Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and ASTRO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important and a very sensitive topic. देखिए दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है और उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको क्या लगता है कि एसबीआई सीबीओ इस बार क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, क्या यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की कमी है। क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जिसकी वजह से इवन आई एम वाज शॉक्ड कि यार ये कैसे हो गया, है ना। मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। बट पहले मुद्दे को समझते हैं। लेकिन मुद्दे को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हमारे साथ चैनल से जुड़िए। अगर आप एक सीबीओ एस्पिरेंट है, जेन्युइन एस्पिरेंट है, तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तक ज्यादातर लोगों के पास, ज्यादा एस्पिरेंट्स के पास ये रीच पहुंचे। क्योंकि क्या होता है यार, आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उसमें आपके लिए कोई क्लैरिटी ही नहीं है। बिकॉज यार समझ ही नहीं आता कि आप एलिजिबल हो के नहीं हो, है ना। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करने वाला हूं थ्रू दिस वीडियो, है ना। एंड आई एम एज्यूमिंग कि ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगी शायद कोई एसबीआई का जो कंसर्न पर्सन होगा वो ये चीज रिकॉग्नाइज करेगा और बच्चों के कंसर्न को हैंडल करेगा। देखो भैया, हम उस तरह के बच्चे नहीं है कि भैया हम जाके जंतर मंतर पे बैठेंगे। हम काम करने वाले बच्चे हैं, हम जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं वी वांट सॉल्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। लेकिन जो वीडियो का थंबनेल है कि इज एसबीआई सीबीओ 2026 वाज अ स्कैम और नॉट, ये डिस्क्रिप्शन में आपके लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द वीडियो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। स्टार्ट करने से पहले देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ केसेस में यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि सिर्फ कुछ ही है। मतलब मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा मैंने, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती, केवल कुछ चुनिंदा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। जैसे एक हमारे स्टूडेंट है, काफी अच्छा स्कोर, देखिए बच्चा पूरे साल तैयारी करता है ना। और अच्छा स्कोर वो हमारे साथ लेके आता है। बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छे अच्छे स्कोर यहाँ पे आए हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिटर्न में, हम जैसे कहते भी हैं कि रिटर्न में आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा। डेफिनेटली 111 नंबर यहाँ पे कोई खराब स्कोर नहीं है। लेकिन इनकी मार्कशीट के अंदर क्या लिखा आ रहा है, यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटर। जबकि कट ऑफ जो है वो समवेयर अराउंड आई थिंक 80 मार्क्स के आसपास है। 80 मार्क्स के आसपास कट ऑफ है और ये 111 मार्क्स यहाँ पे लेके आए हैं। और ये जो कैंडिडेट है, ही और शी इज नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर इनकी जो जॉब प्रोफाइल होगी ना वो एसबीआई के ऑफिसर लेवल की नहीं होगी या उनका डिजायर्ड एक्सपीरियंस उतना नहीं होगा। तो जब मैंने इस बच्ची से बात की तो भाई पहले मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं, इन्होंने जब मेरे को कंसर्न रेज किया, सर व्हाट कैन आई डू प्लीज हेल्प, है ना। एक जेन्युइन स्टूडेंट यार जो आपके साथ साल भर से बच्चा जुड़ा हुआ है वो किसको रीच आउट करेगा। तो दे रीच आउट टू मी। तो मैंने भी यही बोला यार, जो आप लोग बोलते हो कि यार रिजेक्टेड इन स्क्रीनिंग, व्हाट्स योर जॉब प्रोफाइल, है ना। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं तो यार पता नहीं रहता किसकी क्या जॉब प्रोफाइल है ना, बहुत सारे नाम सेम रहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रही है, तो इन्होंने बोला आई वाज हैंडलिंग ब्रांच ऑपरेशंस एंड सेल्स, DM2 वाज माय ग्रेड विद 6 ईयर एक्सपीरियंस, है ना। DM2, DM2 अगर हम नॉर्मल देखें, नॉर्मल यार इस DM2 इस वैसे इनका आईडीबीआई में भी काफी रिच एक्सपीरियंस रहा है। और आईडीबीआई का जो स्केल है वो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसा ही स्केल है, दो आईडीबीआई को हम प्राइवेट कंसीडर करते हैं, है ना। वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट से आरबीआई उसको कंसीडर करता है ना। तो इनका DM2 को अगर आप ऑफिसर कंसीडर नहीं करते तो भाई किसको कंसीडर करोगे। प्लीज क्लैरिटी तो दो, हमें तो बताओ, बच्चों को तो बताओ यार कल को एग्जाम देना है या नहीं देना है। इसी तरह ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक मैसेज और था, लास्ट 2 टाइम से दे रहा हूं इंटरव्यू, सेम प्रोफाइल, सेम रिज्यूम, ऑल सेम, बट इस बार पहले ही रिजेक्ट कर दिया, है ना। ये बच्चे वो हैं जो पहले स्क्रीनिंग में क्लियर कर चुके हैं और वो इंटरव्यू तक जा चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं और इस बार स्क्रीनिंग में उन्हें रिजेक्ट कर दिया। भाई तो स्क्रीनिंग का क्या पैरामीटर है हमें ये तो बता दो, कि ताकि हमें ये तो पता लगे हमें फॉर्म भरना है या नहीं भरना, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है ना। यार समझ में तो आए करना क्या है, यहां तो समझ ही नहीं आता क्या करें। तो देखो दोस्तों, मैं जानता हूं आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ ये सिनेरियो हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। यहां तो मैं सिर्फ 2 बता रहा हूं, अगर मैं आपको ग्रुप के आप देखोगे चैट तो वहां बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मिलेंगे कि यार मेरे में कहां कमी रह गई, है ना। मैंने तो लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, इस बार पता नहीं कहां कमी रह गई। तो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग प्रोसेस में चेंजेस किए हैं शायद एसबीआई में, हम उंगली नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया एसबीआई
थोड़ी सी क्लैरिटी हमें दे दो ताकि हमें पता लगे कि हमें फॉर्म भरना है या नहीं भरना। हमें पता तो चले, कोई अगर सिंसियर पर्सन एसबीआई की साइट से देख रहा है, ऐसे ही जब नोटिफिकेशन आया इन्होंने 9.5 लाख का इनकम क्राइटेरिया डाल दिया जो कि लीगली एक रिजर्वेशन सिस्टम के कंप्लीटली अगेंस्ट है, क्रीमी लेयर के। तो भाई सोच समझ के चीजें किया करो, बताया करो, ट्रांसपेरेंसी आएगी तभी लोगों का विश्वास बनेगा, अकाउंटेबिलिटी तभी सेट होती है ना। तो प्लीज ब्रिंग इन दी ट्रांसपेरेंसी, हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में बताओ कि आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है। और इसीलिए मैं बच्चों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। लेकिन लेकिन वीडियो शेयरिंग से रिजल्ट तो मिलते नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो भाई यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है फ्यूचर एस्पिरेंट्स को और जो इस तरह के केसेस हैं। पहली चीज है ना, पहली चीज ये है कि आपको यहाँ पे यू हैव टू फाइल एन आरटीआई। अब आरटीआई में आप क्या फाइल करते हो कि सर मेरा क्यों नहीं हुआ, तो वो सीधा सीधा रीजन दे देंगे कि भाई आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस जो सेक्शन 4B है, जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका स्क्रीनिंग में हमने रिजेक्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, आपको डालना है कि करंट मेरी प्रोफाइल ये है, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, क्या मैं सीबीओ के लिए एलिजिबल था या नहीं था। क्वेश्चन शुड बी रीफ्रेम्ड, क्वेश्चन को सही से रीफ्रेम करो, है ना। गेट दी क्लैरिटी, ताकि आपको पता लगे कि आप भाई, वो तो सीधे सीधे कह देंगे भाई इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में हमने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, क्वेश्चन सही फ्रेम करो, है ना। तो एक तो आप आरटीआई करिए। दूसरा, मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं, इफ यू रियली फील कि आप यहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है, जो कि मुझे कुछ स्टूडेंट के साथ लग रहा है, देखो मैं भी अभी क्लियर नहीं हूं कंप्लीटली, इसलिए मैं कंप्लीटली किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। आई एम जस्ट वांटिंग ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग शायद एसबीआई, यार देखो एसबीआई जैसे, मतलब अभी कुछ बच्चों ने ये भी डाल रहा था कि एसबीआई का नाम स्टेट हटा के सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया रख दो, कभी भी एग्जाम ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव सम क्लैरिटी, हैव सम ट्रांसपेरेंसी। और एसबीआई के जो लोग हैं, दे आर क्वाइट आई वुड से कॉर्डियल, एंड आई थिंक वो बच्चों की ये कंसर्न को ध्यान में रखेंगे और वो कहीं ना कहीं दे विल केम आउट। हम ये नहीं कह रहे कि भैया इस प्रोसेस में कोई लीगल हर्डल डालो, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर हम नहीं चाहते। सिंपल सी बात है भैया, आप बता दो कि क्या स्क्रीनिंग, ताकि फ्यूचर में तो पता लगे बच्चे फॉर्म भरे या ना भरे, क्लैरिटी तो आए यार कि फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, है ना। तो एक तो आप आरटीआई डालो सही से फ्रेम करके। दूसरा, मैं आपको दिखाता हूं, ये एक पोर्टल है, ठीक है, pgportal.gov.in, है ना, जिसको सीपी ग्राम करके हम बोलते हैं। इसमें आपको ग्रीवेंस सेक्शन में जाना है, लॉज अ पब्लिक ग्रीवेंस। यहाँ पे आप बेसिकली एक कंप्लेन रजिस्टर करो, ठीक है। आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा, आपको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑप्शन आएगा जब आप रजिस्टर कर लोगे, तो उसके अंदर आप अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर करो। देखो ऑफिशियल मैनर में हम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एनआरकी सिस्टम, नहीं, वी जस्ट वांट ट्रांसपेरेंसी। आप सिंपल सा है कि एसबीआई से, एसबीआई को भी आप मेल करो, है ना। दूसरा, दिस इज द पोर्टल जिसके थ्रू आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल मिल सकता है, ठीक है। और थर्ड इज आरटीआई। तो ये तीनों प्रोसेसेस आपको करने होंगे। भाई देखो, मेरे एंड पे अगर सब चीजें होती तो मैं तो कब का कर सकता तो करता, लेकिन देखो आप भी एक वर्किंग कैंडिडेट हो, आप अपनी जॉब पे ध्यान दो, है ना। और ये चीज सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले, ट्रांसपेरेंसी। यार कल ही मैंने एक वीडियो बनाई, मैं कह रहा हूं बच्चों से कि डीएम ग्रेड लेवल पे तो आप श्योर शॉर्ट हो कि आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा ही होता आया हुआ है। इवन मैंने ये भी देखा है जिन बच्चों का डीएम ग्रेड पे फुल 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर स्टिल वर्किंग इन सीबीओ। मैं नाम नहीं ले सकता, दे आर वर्किंग बिकॉज वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। बट यार इस बार डीएम ग्रेड पे भी आप रिजेक्ट कर रहे हो, है ना, फ्रॉम मेजर कमर्शियल बैंक। तो भाई कौन सी प्रोफाइल को हम बोलें, किस बेसिस पे बोलें, क्या ऑफिसर ग्रेड है क्या नहीं है, क्या हम इनकम क्राइटेरिया रखे हैं, क्या रखे हैं, कुछ तो बता दो भाई, है ना। तो हमें सिर्फ वो जानना है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2026 अब खत्म हो गया है, ठीक है, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड। लेकिन जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, है ना, क्योंकि ये जो मैसेजेस होते हैं ये काफी पेनफुल होते हैं। और बच्चे किसको रीच आउट करेंगे, अपने टीचर को। एज ए टीचर मैंने ये वीडियो बनाया जस्ट टू मेक एन अवेयरनेस कि शायद कोई एसबीआई का बंदा अगर इसको देख रहा हो, उनमें थोड़ा सा सेंस बचा हो, तो प्लीज ब्रिंग इन सम अकाउंटेबिलिटी, ब्रिंग इन सम ट्रांसपेरेंसी, और बताओ आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होता क्या है। तो इसीलिए मैं बच्चों से बोलूंगा कि भाई इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो, है ना। होपफुली शायद कोई देख रहा हो। बाकी देखो सोशल मीडिया कैंपेन्स अगर आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, है ना। वी विल देयर टू सपोर्ट यू। बट देखो ऐसा नहीं है कि, देखो मुझे पढ़ाना है तुम्हें पढ़ना है, लेकिन जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली ये तो पता हो कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना। ऐसे तो फिर एग्जाम देते रहेंगे और फिर रिजेक्शन होता रहेगा तो कोई सेंस नहीं बनता। तो बस उसी के रिगार्डिंग कि भाई ये हमारी ग्रीवेंस है, तो उस ग्रीवेंस को भी आप जरूर रेज करो।
मैं भी आपके बिहाफ पे एक कंप्लेन यहाँ पे जरूर रेज करूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, है ना। एंड दोस्तों, अगेन आई एम सेइंग, हमारा कोई यहाँ पे एनआरकी क्रिएट करने का मतलब नहीं है, कोई अननेसेसरी कहते हैं ना कि इमोशनल एस्पेक्ट, बिल्कुल मेरा मेरा कोई ऐसा एंगल कतई भी नहीं है। इट्स लाइक जो बच्चे अपने को रीच आउट कर रहे थे, जिनको हम मैं कॉन्फिडेंटली बोलता था, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया यार, डीएम ग्रेड 2 जब एक्सेप्ट नहीं है, डेप्यूटी मैनेजर ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन एज ए डेप्यूटी मैनेजर इन एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो भाई किस लेवल को मैं बोलूं कि भाई आप एलिजिबल हो, और किस मुंह से बोलूं? अब तक तो क्लैरिटी थी, लास्ट ईयर तक तो वी वर हैविंग क्लैरिटी यार, ये एलिजिबल है। एंड अब क्या स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, अब किस बेसिस पे बोले? तो उसी क्लैरिटी के रिगार्डिंग, है ना, उसी की भैया कौन सी प्रोफाइल आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज यू हैव जस्ट मेंशन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट ऑफिसर लेवल इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और आरआरबी। तो भाई ये क्या होता है, इसकी क्लैरिटी बस हमें दे दो, इतने हमारी रिक्वेस्ट है। और उसी को जानने के लिए अगर हमें ये मीडियम चूज करना पड़ेगा, हम चूज करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो इसी वीडियो को यहां पे करता हूं रैप अप। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, है ना, ताकि अगर ऐसे मतलब हमें एक आइडिया लगे कि यार कौन कौन से बच्चों की प्रोफाइल रिजेक्ट हुई है, ताकि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को हम और अच्छे से गाइड कर पाएं कि भाई ये प्रोफाइल एलिजिबल है। यार सीधी सीधी बात है, जब इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो फॉर्म ही क्यों भरवाना, है ना, ताकि हम बच्चों को क्लैरिटी तो दे पाए। तो ऐसा जिन जिन बच्चों के साथ हुआ है, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ वीडियो करता हूं रैप अप। थैंक यू सो मच।